नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश टैपरी में। मैं हूं मानव। और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको हैव, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ नहीं आती या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखकर डर लगता है, तो आज की क्लास आपके लिए है। और मैं दावा करता हूं कि वीडियो खत्म होने तक आप खुद प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य बनाना सीख जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिया। और सच बताऊं तो मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि हैव कहाँ लगेगा, हैज़ कहाँ लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी यही गलती करते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कभी हैव और हैज में गलती की है तो कमेंट में अभी लिखिए यस SIA। और देखते हैं कितने लोग ईमानदारी से जवाब देते हैं। लगता है आज मजा आने वाला है, तो शुरू करें। मानव, सबसे पहला सवाल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझो। जब कोई काम पूरा हो चुका हो लेकिन उसका असर या रिजल्ट अभी भी मौजूद हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखो, मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। यहां होमवर्क पहले पूरा हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी मौजूद है। मतलब काम खत्म हो चुका है लेकिन उसका कनेक्शन अभी के समय से है। बिल्कुल सही। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा खेल है। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहां कहां होता है। पहला, जब कोई काम अभी अभी पूरा हुआ हो। दूसरा, जीवन के अनुभव बताने के लिए। तीसरा, जब किसी रिजल्ट पर जोर देना हो। चौथा, जब हमें समय नहीं बताना हो कि काम कब हुआ। मतलब मैं कह सकती हूँ, मैं दिल्ली जा चुकी हूँ। बिल्कुल। आई हैव विजिटेड दिल्ली। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। परफेक्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, फॉर्मूला। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही फॉर्मूला पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मतलब अगर फॉर्मूला याद हो गया तो टेंस भी याद हो जाएगा। 100%। अब प्रॉब्लम, हैव कहां लगाएं और हज कहां लगाएं। ध्यान से सुनिए। आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगेगा। और ही, शी, इट, नेम के साथ हैज लगेगा। सिया, बताओ, आई हैव एट फूड सही है या गलत? शायद सही है। नहीं, यही गलती 50% स्टूडेंट्स करते हैं। सही सेंटेंस होगा आई हैव ईटन फूड। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा V3 लगती है। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वर्ब फॉर्म्स नहीं आती तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गलती होना तय है। मतलब हैव और हज याद होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हैव और हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, सी, सॉ, सीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एट नहीं बल्कि ईटन लगेगा। अब समझ आया कि V3 कितनी जरूरी है। दोस्तों, अभी स्क्रीन पर 50 सबसे महत्वपूर्ण वर्ब फॉर्म्स दिखाई जा रही हैं। इनमें V1, V2 और V3 तीनों फॉर्म्स दी गई हैं। इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही नहीं बल्कि सभी परफेक्ट टेंसेस और पैसिव वॉइस में भी काम आती हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये 50 वर्ब फॉर्म्स याद कर ले तो उसकी इंग्लिश काफी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं आपको एक छोटा सा रूल बताता हूं। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो, अपने दिमाग में तुरंत सोचो हैव या हज प्लस V3। बस इतना याद रख लिया तो आधा टेंस यहीं जीत लिया। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही वर्ब फॉर्म्स को ध्यान से देखिए। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और रोज 5-5 वर्ब फॉर्म्स याद कीजिए। और कमेंट में लिखिए इन 50 वर्ब फॉर्म्स में से आपको पहले से कितनी आती थी। 10, 20, 30 या पूरी 50। मुझे आपका आंसर पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। उसने किताब पढ़ ली है। शी हैज रेड द बुक। हमने मैच जीत लिया है। वी हैव वन द मैच। अब नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण,
मैंने खाना नहीं खाया है। I have not eaten food. उसने मुझे फोन नहीं किया है। She has not called me. Interrogative sentences. अब क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर्मूला हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी, 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड? क्या उसने होमवर्क पूरा कर लिया है? हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क? अब इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी, 3 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? हैवंट यू ईटन फूड येट? क्या उसने मुझे फोन नहीं किया है? हैजंट शी कॉल्ड मी? दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 3 शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जस्ट, ऑलरेडी और येट। अगर आपको इन तीनों का सही उपयोग आ गया तो आपकी इंग्लिश और भी नेचुरल लगने लगेगी। मानव, सबसे पहले जस्ट समझाइए। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, यानी कोई काम कुछ ही क्षण पहले पूरा हुआ है। उदाहरण देखो, मैंने अभी अभी खाना खाया है। आई हैव जस्ट ईटन फूड। मतलब खाना कुछ देर पहले नहीं बल्कि अभी अभी खाया गया है। बिल्कुल। एक और उदाहरण, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। ओ, तो जस्ट हमेशा हैव या हैज के बाद आता है। एकदम सही। हैव या हैज प्लस जस्ट प्लस वी 3। अब ऑलरेडी बताइए। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, जब कोई काम अपेक्षा से पहले पूरा हो जाए। उदाहरण, मैं पहले ही खाना खा चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड। मतलब अब मुझे दोबारा खाना देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक और उदाहरण, वह पहले ही ऑफिस जा चुकी है। शी हैज ऑलरेडी गॉन टू द ऑफिस। तो ऑलरेडी भी हैव या हैज के बाद आता है। सही कहा। हैव या हैज प्लस ऑलरेडी प्लस वी 3। अब येट समझाइए। येट का मतलब होता है अभी तक, और इसका प्रयोग ज्यादातर नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में होता है। उदाहरण, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन फूड येट। यहाँ येट सबसे आखिर में आया है। बिल्कुल। एक और उदाहरण, क्या तुमने अभी तक अपना होमवर्क पूरा किया है? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क येट? तो येट अक्सर सेंटेंस के अंत में आता है। बिल्कुल सही। क्विक रिवीजन, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। येट का मतलब होता है अभी तक। ही हैज नॉट कॉल्ड मी येट। वाह, अब जस्ट, ऑलरेडी और येट कभी नहीं भूलूंगी। अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा। अब मैं आपको 20 वाक्य दूंगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर सोचिए और फिर मेरा आंसर चेक कीजिए। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आंसर, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। वह बाजार जा चुका है। आंसर, ही हैज गॉन टू द मार्केट। हमने खाना खा लिया है। आंसर, वी हैव ईटन फूड। उसने किताब पढ़ ली है। आंसर, शी हैज रेड द बुक। उन्होंने मैच जीत लिया है। आंसर, they have won the match. मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। Answer, I have not eaten food yet. उसने मुझे फोन नहीं किया है। आंसर, ही हैज नॉट कॉल्ड मी। हमने काम पूरा नहीं किया है। आंसर, We have not completed the work. उसने फिल्म नहीं देखी है। आंसर, She has not watched the movie. उन्होंने रिपोर्ट जमा नहीं की है। आंसर, They have not submitted the report. क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? आंसर, Have you completed your work? क्या उसने खाना खा लिया है? आंसर, Has she eaten food? क्या उन्होंने मैच जीत लिया है? आंसर, Have they won the match? क्या तुमने वो किताब पढ़ी है? आंसर, Have you read that book? क्या उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है? आंसर, Has he started going to school? क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? आंसर, Haven't you eaten food yet? क्या उसने मुझे फोन नहीं किया है?
आंसर। Hasn't he called me? क्या उन्होंने रिपोर्ट जमा नहीं की है? आंसर। Haven't they submitted the report? क्या उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है? आंसर। Hasn't she completed her homework? क्या हम समय पर नहीं पहुंचे हैं? आंसर। Haven't we arrived on time? अब कमेंट में लिखिए कि 20 में से आपके कितने आंसर सही हुए। आज की क्लास में हमने सीखा हैव और हज का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और जस्ट, ऑलरेडी और येट का प्रयोग। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इंग्लिश टैपरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में लिखिए आई हैव लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरी वीडियो देखी है। मैं हूं सिया। और मैं हूं मानव। मिलते हैं अगली इंग्लिश क्लास में। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।